बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगस्त 2023 है और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान का जो वर्क वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ऑलरेडी इसके हवाले से हमारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं जो 2020 की, 2021 की, 2019 की हैं, यानी पुरानी हैं। लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट फिर भी आते हैं कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वर्क वीज़ा की, उसमें एज के हवाले से डॉक्यूमेंट वगैरह वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो एक बार फिर से आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं उन तमाम दोस्तों के कमेंट देखने के बाद में। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो ओमान न्यूज़ उर्दू पर देख रहे हैं तो ओमान न्यूज़ उर्दू फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी ये वीडियो टेक विद उर्दू यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये हमारी आप वीडियो हमारे टिकटॉक अकाउंट टेक विद उर्दू मोहम्मद सलीम पर देख रहे हैं तो अगर आपने अभी तक हमारा टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप तक मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस जो है वो पहुंच सके, उनके नोटिफिकेशन और आप उनको देख सकें। तो यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं जी। ओमान का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए एज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज की जो रिक्वायरमेंट है वो है जी 21 ईयर, यानी 21 साल का आदमी होना चाहिए। 21 साल से जो ऊपर है वो ओमान का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो लास्ट एज कितनी होनी चाहिए, यानी 21 ईयर से लेकर 16 ईयर तक जो एज है इसके अंदर आप ओमान का वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी 21 से लेकर 60 साल की उम्र तक आप जो ओमान का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ओमान के अंदर मौजूद हैं, अगर उनकी एज जो है वो 60 ईयर से अबोव है, यानी 60 ईयर से क्रॉस कर जाती है, लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो अच्छा है, तो वो मज़ीद जो है अपने वीज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अपना वीज़ा वर्क वीज़ा जो है 60 साल के बाद भी ओमान के अंदर लगवा सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए रिक्वायरमेंट है जो ओमान के अंदर मौजूद हैं। न्यू वीज़ा जो हासिल करना चाहते हैं उनके लिए जो एज है वो 21 से लेकर 60 ईयर के अंदर ही है। इसके बाद में बात करते हैं कि अपनी कंट्री से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ओमान वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे जो पहली चीज़ चाहिए वो आपका जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ में आपकी अपनी कंट्री में जो एक मेडिकल है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ का मेडिकल सेंटर से जो मेडिकल होता है वो होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी है जो आपको मैं आगे जाके थोड़ी सी उसकी तफसील भी बताऊँगा। नंबर 1 पर तो पासपोर्ट है, नंबर 2 पर आपका जो मेडिकल है वो आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल फ़िट होना चाहिए सही तरीके से। उसे गैर कानूनी तौर पर फ़िट ना करवाएं, सही तरीके से फ़िट करवाएं, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। इसके साथ में आपकी एक अदद तस्वीर जो है वो लाजमी होनी चाहिए। क्यों कि जो इस वक्त ओमान का वर्क वीज़ा मिलता है वो ऑटोमेटिक, यानी जो ऑनलाइन वीज़ा हासिल किया जाता है तो उसके ऊपर आपकी एक पिक्चर भी लाजमी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, पासपोर्ट की कापी, इसके साथ में मेडिकल की चाहे कापी भी हो या ओरिजिनल हो दोनों ही चलेंगी, क्योंकि जो मेडिकल है वो ऑनलाइन है, और अगर कापी भी है उसकी तो ओमान में जैसे ही पहुंचेगा तो उसके बाद में उसको टेस्ट कर लिया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपने सेंड कर देनी हैं अपने एजेंट को, अपनी कंपनी को, जो भी आपका मसूल है वीज़ा निकलवाने के लिए। तो जैसे ही ओमान के अंदर पहुंच जाएंगी, अगर आपका ओरिजिनल जो मेडिकल है वो मौजूद है तो उसे किसी भी जगह से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कॉपी है तो तब आपको ओमान की जो वजारत सेहत है, इनके जो मखसूस मराकज़ हैं वहाँ से टेस्ट होगा। 2 रियाल की एक स्टैंप लगेगी, तकरीबन 2 रियाल फ़ीस है उसकी। और उसके बाद में फिर जो अप्लाई किया जाता है ओमान वर्क वीज़ा के लिए, उसके लिए जो पासपोर्ट की कापी है वो लगेगी, इसके साथ ही आपका मेडिकल जो है वो लगेगा, और इसके साथ में आपकी एक तस्वीर लगेगी। और नॉर्मल तौर पर जो आम रूटीन में ओमान वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद में जो मिलता है वो आधे घंटे से लेकर 2 दिन भी हो सकते हैं, आधे घंटे से लेकर 1 हफ़्ता भी हो सकता है। क्यों, कुछ कंपनियों के जो पुराने पेंडिंग पड़े हैं या कुछ उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो इसके लिए थोड़ी सी तख़ीर हो सकती है, लेट हो सकता है।
तो जैसे ही अप्लाई किया जाता है, अगर आधे घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद में वो वीज़ा जो है वो उस कंट्री में सेंड किया जाता है, उस शख्स के पास सेंड किया जाता है। और उसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जैसे ही वीज़ा उसके पास में पहुंच जाता है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक जो इंश्योरेंस है जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं वो करवाना पड़ता है, जो 7,200 उसकी कुछ फ़ीस थी पहले, अब हो सकता है मे भी कुछ ज़्यादा हो। वो करवाने के बाद में फिर आपकी टिकट वगैरह जो है वो होती है। और टिकट करवाने जिससे भी आपने टिकट करवानी है उससे कहें कि इसका ओके टू बोर्ड जो है वो भी करवा दें। ओके टू बोर्ड के लिए में भी हो सकता है 1,000 से लेकर 2,000 पाकिस्तानी रुपया, या फिर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं तो इसमें उनका रूल पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो लाजमी है ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड सिर्फ जो टिकट करवाने वाला है वो आपको करवा कर दे देगा। ये ऑनलाइन वीज़ा के लिए है, जो ई वीज़ा है उसके लिए। पहले एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि पहले जो रूल था ओके टू बोर्ड का, उसके लिए आपको जो रेड कलर का एक पेपर मिलता था वीज़ा का, उसको जाना पड़ता था ट्रैवल एजेंसी में, वहाँ से स्टैंप लगवानी पड़ती थी, फिर एयरपोर्ट पर जमा करवाना पड़ता था। इस तरह का प्रोसेस था पहले, उसके हवाले से वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो वीज़ा पहुंचता है, जो ई वीज़ा होता है बड़ा पेपर, तो वो ट्रैवल एजेंट ही जो है उसे ओके टू बोर्ड जो है वो करवा देता है। ओके टू बोर्ड यानी उस एयरलाइन के पास में उसे सेंड करना होता है जिसकी वो टिकट होती है। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद में फिर उसके बाद में आपको आना है एयरपोर्ट के ऊपर। आपके पास कोई भी वैक्सीन, पहले एक जो चीज़ चली थी कि वैक्सीन जो लाजमी है, पोलियो की वैक्सीन का कार्ड, वो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास जो है वो वैलिड टिकट होनी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, आपके पास एक वीज़े की कापी जो है वो होनी चाहिए, और उसके बाद में आपने सफ़र करके ट्रैवल करके आ जाना है ओमान के अंदर। और ओमान के अंदर जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, ओमान में पहुंचने के बाद में जो आपको अपना लेबर कार्ड बनवाना है, उसके लिए भी जो ओमान के अंदर आपसे मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा दोबारा से, जिसकी 30 रियाल फ़ीस होगी, तकरीबन 30 रियाल। इसमें मुख्तलिफ भी हो सकती है। नॉर्मल जो वीज़े हैं बिल्डिंग लाइन की अगर बात करें तो उसकी 30 रियाल है। मे बी अगर कुछ होटल वगैरह के या फिर बल्दिया के वीज़े हैं तो उसकी हो सकता है, उसकी जो मेडिकल की फ़ीस हो वो कुछ आगे पीछे हो। तो मेडिकल की फ़ीस पे करने के बाद में जो है टाइपिंग वाले सब कुछ क्लियर करने के बाद में आपका अरबाब, आपका स्पॉन्सर जो भी है वो आपको लेकर जाएगा पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद में आपका जो लेबर कार्ड है, रेसिडेंस कार्ड है, वो बन जाएगा। तो ओमान में एंट्री करने के साथ ही 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना जो लेबर कार्ड है वो बनवाना है। अगर 30 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो ये रही रिक्वायरमेंट की, डॉक्यूमेंट की जो तफसील है वो। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि कुछ ऐसे भी वीज़े इशू होते हैं, कुछ ऐसे भी वीज़े निकलवाए जाते हैं जिसका मेडिकल नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो वीज़ा निकलता है, लेकिन उसके बारे में हम मज़ीद बात कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे दोस्त हमारे पहले से ही जानते हैं कि उसमें क्या चीज़ें आपस में जो है वो मिक्स की जाती हैं, तो तब ये वीज़ा निकलता है। तो बाकी जो भी चीज़ हैं वो कानूनी तौर पर करनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का कोई जो मसला है वो पेश ना आए। बाकी अगर आपके जहन में फिर भी किसी तरह का कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। चला आपको उसकी रिप्लाई जो है जैसे ही टाइम मिलेगा उसकी रिप्लाई आपको दी जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। ये थी ओमान वर्क वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तफसील सन 2023 में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।